सरकार श्री अशोक गहलोत जी, सानिध्य है श्री गोविंद सिंह डोटासरा, अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी और विधायक लक्ष्मणगढ़ सीकर, डॉक्टर महेश जोशी, मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, श्रीमती उषा शर्मा, मुख्य सचिव राजस्थान, श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व उपनिवेशन सैनिक कल्याण विभाग, श्री कुलदीप राका, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री, श्री भास्कर आत्माराम सावंत, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पूरे राजस्थान के 33 जिलों से और सभी ब्लॉक से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधि गण और राजस्थान के आवाम सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार फिर जोरदार तालियों से आप अपनी उपस्थिति का एहसास दिलवाएं और राजस्थान दिवस के इस मौके पर लाभार्थी उत्सव का ये आयोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राजस्थान नई ऊंचाइयां छूने को अग्रसर, अंतिम व्यक्ति तक संचालित योजनाओं की पहुंच और आज के इस मौके पर आज का ये राज्य स्तरीय समारोह सीधे प्रसारण में 33 जिलों के 355 ब्लॉक से 2 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ रहे हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी से अनुरोध, फ्लैगशिप योजनाओं की एक संक्षिप्त जानकारी हम तक पहुंचाएं। माननीय मुख्य सचिव महोदया। आज के समारोह के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी, श्री गोविंद डोटासरा जी, अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री महेश जोशी जी, मंत्री पीएचडी, विधायक महोदय श्री अमीन कागजी जी, श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग, श्री कुलदीप राका जी, प्रमुख शासन सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, श्री भास्कर सावंत, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग, मंच पे उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, अधिकारीगण, बहुत बड़ी संख्या में आए हुए लाभार्थी बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, अन्य साथी। राजस्थान सरकार द्वारा अपनी लोक कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेशवासियों को लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। हम यहाँ संक्षिप्त में राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं ताकि आप इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें और अन्य व्यक्तियों को भी लाभान्वित कर सकें। और इतना पावन दिवस है, आपको राजस्थान दिवस की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। हर वर्ग को स्वास्थ्य सुरक्षा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार 10 लाख रुपए प्रति वर्ष और दुर्घटना बीमा में 5 लाख रुपए का कवर दिया जा रहा है। अब चिरंजीवी बीमा में स्वास्थ्य बीमा कवर 25 लाख रुपए एवं दुर्घटना बीमा कवर 10 लाख रुपए दिया जाएगा। साथ ही 8 लाख रुपए से कम आय वाले सभी परिवारों को यह बीमा निःशुल्क मिलेगा। इस योजना के माध्यम से राजस्थान के 90% से अधिक परिवारों को बीमा कवरेज मिल गया है, जो राष्ट्रीय औसत से दुगना है। राजस्थान का कोई भी नागरिक चिरंजीवी बीमा करवा सकता है। इसके साथ ही
मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के माध्यम से राजकीय चिकित्सा संस्थानों यानी सभी सरकारी अस्पतालों जैसे सब सेंटर, पीएचसी, टीएचसी, उप जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज इत्यादि में समस्त प्रदेशवासियों को आउटडोर एवं इंडोर सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क दी जा रही हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि कोई बीमार ही न पड़े। इसके लिए मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान और लोगों को स्वस्थ दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु निरोगी राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। महंगाई से राहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं के साथ अब निःशुल्क अन्नपूर्णा राशन किट भी मिलेगा। इसमें 1 किलो दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल एवं मसाले दिए जाएंगे। अब प्रत्येक उज्ज्वला एवं बीपीएल परिवार को गैस सिलेंडर 1150 रुपए की जगह 500 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा में अब न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पेंशन योजनाओं की राशि में लंबे समय तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इस परेशानी को समझते हुए वर्तमान सरकार ने कार्यकाल के प्रथम बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की थी। अब इसे आगे बढ़ाते हुए पेंशन योजनाओं के समस्त बेनिफिशियरीज को न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही इस पेंशन राशि में हर वर्ष 15% की बढ़ोतरी होगी। अब 75 वर्ष तक की उम्र के समस्त लाभार्थियों को वर्तमान में दे 500 से 750 रुपए प्रति माह से बढ़कर 1000 रुपए पेंशन मिल सकेगी। इसी तरह बजट 2023-24 में पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए प्रति माह दी जाने वाली 500 रुपए की सहायता बढ़ा के 750 रुपए प्रति माह तथा 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग की दे 1000 रुपए को बढ़ा के 1500 रुपए किए जाने की घोषणा की है। बेरोजगारों को संबल देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरू की है, जिसमें पुरुष आशार्थियों को 4000 रुपए प्रति माह एवं महिला, विशेष योग्यजन एवं ट्रांसजेंडर श्रेणी के आशार्थियों को 4500 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। मेधावी विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन मिला है। स्कूल से पास होकर कॉलेज में जाने वाली मेधावी छात्राओं को कालीबाई भील स्कूटी योजना और देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना में बालिकाओं को 20,000 स्कूटी वितरित की जा रही हैं। इसकी संख्या इस वर्ष 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई है। राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को 150 विदेशी विश्वविद्यालयों संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 शुरू की गई। अब तक इस योजना में 200 बच्चों को विदेश में फ्री पढ़ाई करवाई जा रही थी। अब इस योजना में 500 विद्यार्थियों को विदेशों में पढ़ने का मौका मिलेगा। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के माध्यम से
निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की जा रही है। अभी तक पहली से 8वीं कक्षा तक राइट टू एजुकेशन के माध्यम से गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। अब राजस्थान में राइट टू एजुकेशन के माध्यम से पहली से 12वीं कक्षा तक बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से 15,000 विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग दी जा रही थी। अब इस योजना के तहत 30,000 विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग दी जाएगी। 2018 तक प्रदेश में 250 कॉलेज थे। पिछले 4 वर्षों में 210 एक मैं दोबारा यहाँ बोलना चाहूंगी, 2018 तक प्रदेश में 250 कॉलेज थे। प्रदेश पिछले 4 साल में यहाँ अब 210 कॉलेज एवं 3 नई यूनिवर्सिटी खोली गई हैं। बजट 2023-24 के तहत प्रदेश में 5 नई यूनिवर्सिटी, 3 नए मेडिकल महाविद्यालय एवं 103 नए कॉलेज खोले जाएंगे। 5 साल में राज्य में 303 नए कॉलेज खोले गए, जिसमें 130 बालिका कॉलेज हैं। युवा एवं रोजगार, प्रदेश सरकार अभी तक करीब 1,45,000 सरकारी नौकरी दे चुकी है। अभी करीब 1,50,000 नौकरियां प्रक्रियाधीन हैं। आने वाले समय में 1 लाख सरकारी नौकरी और दी जाएंगी। सरकारी भर्तियों के लिए युवाओं द्वारा एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात भविष्य में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकारी भर्तियों की परीक्षा देने जाने पर निःशुल्क रोडवेज सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रत्येक जिले में मेगा जॉब फेयर के आयोजन कर रोजगार के मौके उपलब्ध कराए जाएंगे। इंदिरा रसोई योजना, कोई भूखा नहीं सोए के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की। इंदिरा रसोई योजना में 8 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें 17 रुपए प्रति थाली अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अब इंदिरा रसोइयों का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार किया जाएगा। बजट में इनकी संख्या बढ़ाकर 2000 करने की घोषणा की गई है। विद्युत बिलों में दी राहत, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में किसानों को बिजली के बिल से राहत पहुंचाने के लिए प्रति माह 1,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इससे 9 लाख किसानों को बिजली बिल इनका शून्य हो गया है। अब इस वर्ष से किसानों को 2000 यूनिट तक का कृषि बिजली प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्तमान में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 50 यूनिट बिजली निःशुल्क एवं स्लैब के अनुसार छूट दी जा रही है। इस वर्ष से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी, जिससे करीब 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को फ्री बिजली मिलेगी। महिलाओं को मिला संबल, राजस्थान के सरकारी शिक्षण संस्थानों में पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क करवाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा आईएम शक्ति उड़ान योजना में लगभग 1 करोड़ 51 लाख महिलाओं तथा किशोरियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए रोडवेज बसों के किराए में 50% छूट दी जाएगी। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। 19 जिलों की घोषणा से सुशासन को गति,
राज्य सरकार ने 19 नए जिलों की घोषणा की है, जिससे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होगा और सुशासन को गति मिलेगी। आमजन को अपने आवश्यक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ ही 3 नए संभाग भी बनाए गए हैं। अब पशुओं का भी बीमा। राज्य सरकार लंपी महामारी में मृत दुधारू गायों के लिए पशुपालकों को 40,000 रुपए प्रति गाय देगी। कामधेनु पशु बीमा योजना में 40,000 रुपए का बीमा हर परिवार में 2 दुधारू पशुओं को दिया जाएगा। नंदीशालाओं को पूरे वर्ष यानी 12 महीने का अनुदान मिलेगा। कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियां तथा विश्वविद्यालयों के कार्मिकों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों की एसीपी एवं प्रमोशन की विसंगतियों को दूर किया गया है। वर्षों से संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को नियमित करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स बनाए गए हैं, जिनके द्वारा 1,10,000 संविदा कार्मिकों को नियमित करने का रास्ता खुला है। जन कल्याणकारी बजट की अन्य प्रमुख घोषणाएं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 नए महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। महात्मा गांधी नरेगा एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन काम मिलेगा। महात्मा गांधी नरेगा के तहत कथौड़ी और सहरिया परिवारों को 200 दिन का रोजगार मिलेगा। ठेके पर अब कोई कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे। जो ठेके पर हैं, उन्हें सरकारी कंपनी के तहत काम में लिया जाएगा। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। जोमैटो, स्विगी, उबर, ओला जैसी इंटरनेट आधारित कंपनियों में कार्य करने वाले गिग वर्कर्स को शोषण से बचाने के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एवं 200 करोड़ रुपए का गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाया जाएगा। इसके लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा। आस्था का भी पूरा ख्याल रखा गया है। राज्य के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। राज्य के 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थ स्थलों की निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। इस वर्ष 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। राजस्थान सरकार समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर कार्य कर रही है, जिससे समाज में एक बेहतर माहौल बने और जो कि बना भी है। और राज्य सरकार आगे भी जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाती रहेगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और पुनः आज के इस पावन दिवस पे, राजस्थान दिवस पे आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदया। राजस्थान दिवस के इस मौके पर लाभार्थी उत्सव का आज का ये राज्य स्तरीय समारोह, और आज के इस समारोह में हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं श्री आलोक बेनीवाल जी, माननीय विधायक शाहपुरा, श्री अमीन कागजी जी, माननीय विधायक किशनपुर। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ हैं श्री राजकुमार शर्मा जी, विधायक नवलगढ़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम छूने को अग्रसर राजस्थान राज्य, प्रगति की नई इबारत लिखने के लिए उद्यत राजस्थान राज्य, और इबारत लिखने के लिए भाषा, लिपि और शब्द भले ही कुछ भी हो, लेकिन स्याही हमेशा जन आवाम से उपलब्ध ऊर्जा की ही होती है। और ऊर्जा के विस्तार के क्रम में
आज का ये ऐतिहासिक आयोजन। और आइए हम देखते हैं किस तरह राजस्थान स्टेट बना, एक मॉडल स्टेट, एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से। आइए देखते हैं ये यात्रा। मैं अब उन्नत अग्रसर राजस्थान हूँ, अपने हर नागरिक का अभिमान हूँ, महिलाओं की सुरक्षा और बुजुर्गों का सम्मान हूँ, मेहनतकश मजदूरों का बल और मौसम से जूझते किसान के लिए उम्मीद का वरदान हूँ। मैं अब उन्नत अग्रसर राजस्थान हूँ। नए विपदाओं को देकर मात, थामे सबका हाथ, सफलता के नए शिखर चढ़ रहा हूँ। मैं हर जन के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य और चहुमुखी शिक्षा की नई परिभाषा गढ़ रहा हूँ। पुराने बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ती किशोरियों और महिलाओं की उड़ान हूँ। मैं अब उन्नत अग्रसर राजस्थान हूँ। मैंने विरासत को सहेजा है तो नई सोच को भी ढाला है। कहीं रफ्तार है मेट्रो रेल की, कहीं धरती के गर्भ से तेल निकाला है। नई दुनिया की नई तकनीकों से कदम मिलाकर बढ़ता, उद्योग और व्यवसाय के अभूतपूर्व प्रोत्साहन और नए अवसर गढ़ता। नई इमारतें, फ्लाईओवर, पुल, नए नए से मुकाम, नए उद्योग, नए कारोबार, नए बाजार, बदलते वक्त की खुशहाली और विकास की दास्तान हूँ। युवा सपनों के प्रशस्त पथ का विधान हूँ। आज मैं देश के ललाट पर एक मॉडल स्टेट की दमकती पहचान हूँ। हाँ, मैं अब उन्नत अग्रसर राजस्थान हूँ। मॉडल स्टेट राजस्थान, उन्नत अग्रसर राजस्थान। बेशक हम सभी को राजस्थान पर गर्व है। स्वर्णिम राजस्थान, हमारा राजस्थान और हमारे इस राजस्थान का गौरव, राजस्थान का अभिमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी। किसी भी प्रदेश की पहचान सिर्फ नक्शे पर उतरी रेखाकृतियों से नहीं की जाती, बल्कि उसकी असल पहचान होती है उसके पुरुषार्थ से, उसकी उपलब्धियों से। और राजस्थान को शिखरों की उपलब्धियों को हम देखते हैं। इन उपलब्धियों के साथ जब हम मौजूदा नेतृत्व को देखते हैं, आवाम के लिए संवेदनशीलता को देखते हैं, तो अपने आप को सौभाग्य से भरा पाते हैं। जन सम्मान, जय राजस्थान। आइए देखते हैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से ये वीडियो फिल्म। जन सम्मान जय राजस्थान, जन सम्मान जय राजस्थान। हम इस सभा में उपस्थित सभी महानुभव नागरिकों और लाभार्थियों का स्वागत करते हैं। आप सभी को यहाँ आमंत्रित कर सम्मानित करने के पीछे हमारा उद्देश्य है प्रदेश में सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देना, ताकि आपकी ही तरह ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ ले सके। आपने योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सकारात्मक उत्साह दिखाया और आज यहाँ पधारकर सरकार की जन सेवा की भावना को पुरस्कार दिया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और अब हमें मिलकर आभार व्यक्त करना चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का, जिनके नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज राजस्थान मॉडल देश के बाकी राज्यों को आकर्षित कर रहा है और वो प्रगति के इस मॉडल का अध्ययन करने के बाद इसे अपने प्रदेशों में भी लागू करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की अगवानी में राजस्थान द्वारा पिछले 4 वर्षों में हासिल की गई कुछ चुनिंदा उपलब्धियां। आरटीएच लागू करने वाले देश का पहला राज्य, चिरंजीवी योजना के रूप में सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कवर देने वाला देश का पहला राज्य, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन में देश में सबसे आगे, जयपुर में देश का सबसे बड़ा मेडिकल टावर बन रहा है, करीब 1.44 लाख सरकारी नौकरियां दी गई और 1.81 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हैं।
अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में सबसे आगे, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने वाला देश का पहला राज्य, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा काम देने के मामले में देश में सबसे आगे, बाजरा और सरसों उत्पादन में देश में सबसे आगे, सबसे अधिक न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा देने के मामले में देश में सबसे आगे। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी सूची में पहला स्थान, आर्थिक विकास दर में 8.37% की बढ़ोतरी, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के मामले में देश में 30वें स्थान से उठकर 9वें स्थान पर पहुंचा। प्रदेश में अपराध दर 5% कम हुई। नई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज खोलने में देश में सबसे आगे। ये सूची बहुत बड़ी है और लगातार लंबी होती जा रही है। इन उपलब्धियों के अलावा मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने आम जन की मूलभूत सुविधाओं में सुधार कर उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए भी कई सराहनीय प्रयास किए हैं। श्री अशोक गहलोत जी हमेशा ऐसी योजनाएं तैयार करने की रही है जो राजस्थान की जनता की बचत में भागीदार बने, ताकि उन्हें महंगाई से राहत मिले और प्रदेश की प्रगति में लगातार बढ़त होती रहे। इसीलिए बचत, राहत, बढ़त की थीम पर आधारित साल 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने पिछली कई योजनाओं में बढ़ोतरी की है, साथ ही कुछ नई योजनाओं की भी घोषणा की है। आइए बजट में शामिल इन जनहितैषी योजनाओं और उनमें हुई बढ़ोतरी के बारे में जानते हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री श्री गहलोत की इस योजना की चर्चा पूरे देश में होती है। भारत में केवल राजस्थान ही ऐसा राज्य है जो 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देता है। पहले इस योजना में बीमा राशि की लिमिट 10 लाख थी, जिसे बढ़ाकर मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने 25 लाख कर दिया। प्रदेश का प्रत्येक परिवार बीमा के लिए पात्र है और किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान बीमा का लाभ ले सकता है। निशुल्क प्रीमियम के दायरे में भी बढ़ोतरी हुई है। अब EWS परिवार यानी 8 लाख से कम आय वाले सभी परिवारों के लिए बीमा का प्रीमियम बिल्कुल फ्री है। साथ ही दुर्घटना बीमा की राशि भी 5 लाख से बढ़कर अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। प्रदेशवासियों को बेलगाम बढ़ती महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी ने कई योजनाओं के तहत राहत दी है। मात्र 500 रुपए में सिलेंडर। देश के बाकी राज्यों में जहां LPG गैस सिलेंडर 1100 रुपए से भी अधिक मूल्य पर मिलता है, वहीं राजस्थान में BPL के करीब 76 लाख परिवारों को सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। भोजन इंसान की सबसे मूलभूत जरूरत होती है और इसे लेकर मुख्यमंत्री श्री गहलोत बहुत ही सजग और गंभीर है। इसीलिए उन्होंने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की। राजस्थान में NFSA परिवारों को मुफ्त अनाज के साथ साथ अब अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत 1 किलो नमक, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले निःशुल्क दिए जाएंगे। इंदिरा रसोई योजना। कोई भी भूखा नहीं सोए के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना की घोषणा की। गरीब परिवारों के लिए बढ़ती महंगाई के इस दौर में खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से ये योजना गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। इंदिरा रसोई में केवल 8 रुपए में शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने बजट में इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाकर 2000 से अधिक करने की घोषणा की है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 से अधिक इंदिरा रसोइयां, पशु मुआवजा और मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। गाय और भैंस जैसे पशु ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और यदि कभी किसी पशु की किसी बीमारी या अन्य कारणों से असमय मृत्यु हो जाती है तो परिवार को भारी आर्थिक नुकसान होता है। राजस्थान सरकार ने बजट 2023-24 में इस समस्या पर विशेष ध्यान दिया है। लंपी वायरस के प्रकोप से मृत दुधारू पशुओं के लिए परिवार को प्रति गाय 40,000 रुपए मुआवजा मुहैया कराने की घोषणा की गई है।
साथ ही मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत दुधारू पशु की मौत पर उसके पालक को आर्थिक मदद के तौर पर 40,000 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना प्रति पालक परिवार 2 पशुओं पर लागू होगी। और हाँ, अब 8 लाख से कम आय वाले पशुपालकों को बीमा का प्रीमियम भी नहीं चुकाना होगा। फ्री बिजली की योजना। प्रदेश भर में प्रत्येक घरेलू बिजली उपभोक्ता परिवार को हर माह मिलने वाली फ्री 50 यूनिट घरेलू बिजली की लिमिट बढ़ाकर 100 यूनिट प्रति माह कर दी गई है। साथ ही किसानों को कृषि कार्यों में उपयोग के लिए 2000 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन। समाज में सुरक्षा और संबल देने के लिए प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और हर अक्षम वर्ग के पात्र व्यक्ति को हर माह न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही इस राशि में प्रतिवर्ष 15% की बढ़ोतरी भी होती रहेगी। महात्मा गांधी न्यूनतम आय योजना। मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष भर में मिलने वाले निश्चित 100 दिन के रोजगार की सीमा को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समन्वय भरा माहौल बनाने और महिलाओं को सशक्त करने के लिए राजस्थान सरकार हमेशा से प्रयास करती रही है। उड़ान योजना। इस योजना के तहत किशोरियों से 45 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त दिए जाते हैं। महामारी के समय असुविधा और बीमारियों से बचाव और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता इस योजना का उद्देश्य है। कॉलेज की छात्राओं को सालाना 20 से 30 हजार स्कूटी वितरित की जाएंगी। पहले गहलोत सरकार ने 20,000 स्कूटियों का प्रावधान रखा था, जिसे बजट 2023-24 में बढ़ाकर 30,000 स्कूटी कर दिया गया। महिलाओं को रोडवेज बसों के किराए में अब 50% छूट मिलेगी। सरकारी रोडवेज बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट दी गई है। यह योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश भर में लागू हो जाएगी। पहले ये छूट 30% थी, जिसे बजट 2023-24 में बढ़ाकर 50% कर दिया गया। RTH राइट टू हेल्थ कानून। कई बार ऐसा होता है कि आपातकालीन स्थिति में पैसों की तंगी की वजह से लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां बहुत दुखदायी होती हैं। स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री श्री गहलोत हमेशा से सजग रहे हैं और ये बात उनकी योजनाओं में भी नजर आती है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए ही मुख्यमंत्री श्री गहलोत RTH राइट टू हेल्थ का कानून लाए हैं। ये बड़े गौरव और राहत की बात है कि राजस्थान RTH नियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नियम के तहत अब इमरजेंसी कंडीशन में मरीज किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करवा सकता है। अस्पताल में आपको डॉक्टर से परामर्श लेने से लेकर दवाइयां, डायग्नोसिस, जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे अस्पताल भिजवाने के लिए एम्बुलेंस तक सारी सुविधाएं मिलेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर तरक्की की राह में बड़े तेज कदमों से बढ़ रहा है। आइए मिलकर राजस्थान में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति की मिसाल कायम कर एक सुरक्षित, सुखी, भाईचारे की भावना से युक्त आधुनिक राजस्थान का निर्माण करने में आपके अपने मुख्यमंत्री श्री गहलोत का साथ दे। जन सम्मान जय राजस्थान। हमने देखी छोटी सी लघु फिल्म। राजस्थान की आवाम के हर जरूरतमंद की जरूरत को समझने वाले दूरदृष्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई योजनाओं का, नवाचारों का सूत्रपात कर दिया था और आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ ये सभी योजनाएं अन्य देशों के लिए अनुकरणीय बन गई हैं। हमारे बीच है श्रीमती गंगा देवी, माननीय विधायक बगरू। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सीधे लोगों के बीच हमारे बीच हैं श्री रफीक खान जी, माननीय विधायक। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों से
हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और माननीय मंत्री महोदय श्री राजेंद्र यादव जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। और आइए, जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार है, सीधे लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद करना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की चिर परिचित शैली है। और कदाचित उनके सीधे संवाद की इस ताकत से प्रदेश में हर क्षेत्र में व्यावहारिक और मील का पत्थर साबित हो रही योजनाओं ने न सिर्फ आकार लिया है, बल्कि उनका प्रभावी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे पूरे राजस्थान के कई जिलों से दूर दूर से दरों दीवार लांघकर आज यहाँ लाभार्थी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनसे संवाद करेंगे। मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी से आग्रह करना चाहेंगे, आप ये संवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से लाभार्थियों से करवाएं। माननीय मुख्य सचिव महोदय। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज हमारे साथ 2 लाख से भी ज्यादा लाभार्थी जुड़े हुए हैं। इस प्रोग्राम से सभी जिले और सभी ब्लॉक जुड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हम डूंगरपुर से शुरुआत करते हैं। मैं निवेदन करूंगी, श्री मोहन जी पाटीदार लाभार्थी जो है, सड़क दुर्घटना में इनको 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया गया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्क्रीन पे आए और मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि सर वो इनके साथ बातचीत करें। सर मोहन जी पाटीदार, जी मैम। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए। मैडम, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने इतनी अच्छी योजना चलाई और हमें इसका दुर्घटना बीमा में लाभ मिला। मेरा छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी सड़क दुर्घटना में, जिसके उपरांत हमें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद सर। मोहन पाटीदार जी, आपने अभी बताया 5 लाख रुपए दुर्घटना के कारण मिले आपके परिवार को। जी सर। अब जो लोग पूरे प्रदेश में सुन रहे हैं मेरी बात को, मैं कहना चाहूंगा कि इस राशि को हमें प्रति परिवार 10 लाख करना पड़ा। उससे जो है, मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक पानी में डूब के 3 बच्चे मर गए। एक परिवार के 2 बच्चे थे, एक परिवार का 1 बच्चा था। एक बच्चे को 5 लाख मिल गए, दूसरे परिवार को 5 लाख ही मिले, क्योंकि स्कीम में प्रति परिवार 5 लाख रुपए हैं। अब ये हो गया है, अभी मैंने जो घोषणा की है 23-24 के बजट के अंदर, उसमें कम से कम 5 लाख की बजाय अब कोई पहले वाला मैं जो उदाहरण दे रहा हूं, अब 10 लाख मिलेगा कम से कम परिवार को। इस प्रकार की व्यवस्था हमने करी है। भगवान करे कोई दुर्घटना नहीं हो, मृत्यु नहीं हो, पर कम से कम अगर दुर्घटना हो जाती है तो कम से कम उनको राहत मिल सके, इसलिए हमने 5 लाख की बजाय 10 लाख किया गया है। ये जानकारी सबको मिले, ये प्रोग्राम आज का रखने का मकसद यही है। लाभार्थी उत्सव का मतलब ये है, इसी बहाने 2 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। उन सबको मैं विनम्र निवेदन करूंगा, आप यहाँ आए हो, आप लाभार्थी हैं, आपका अपना अनुभव हो गया है। अब आप अपने गांव में, अपने ढाणी के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर हर परिवार से आपका संवाद हो, उनको बताओ कि सरकार की ये अमुक अमुक योजना, इसका लाभ मिल सकता है आपको। इसलिए आपको आज ये प्रोग्राम रखा गया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम डूंगरपुर से हनुमानगढ़ की ओर चलते हैं। मैं निवेदन करूंगी श्रीमती सुखप्रीत कौर, पत्नी श्री थाना सिंह जी से, कि आप अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच हैं, आप उनसे कोई बात करना चाहती हैं, अपनी बात कहना चाहती हैं तो कृपया करें।
आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया अपने माइक को ऑन करें। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हनुमानगढ़ हम दोबारा से आते हैं और अब हम बाड़मेर की ओर चलते हैं। मैं निवेदन करूंगी श्री नरपत सिंह जी से, वो हम चलते हैं बाड़मेर की ओर। नमस्कार सर जी। नमस्कार, मेरा नाम नरपत सिंह है। नमस्कार, मेरा नाम नरपत सिंह है, लाबू सिंह, मैं बाड़मेर से। मैं एक पाँव से दिव्यांग हूँ और मुझे कई योजनाओं का लाभ मिला है। मुझे सर इसमें जैसे पहले पालनहार योजना के तहत मेरे 2 बच्चों को लाभ मिल रहा है 1000, जो अभी राशि बढ़ाकर 1500 कर दी गई है। इसके लिए मैं सरकार का और गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर जैसे पेंशन राशि भी पूर्व में भी बढ़ाई गई थी और इस बार फिर से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। नरपत सिंह जी, जी सर। ये पहले स्कीम में 750 रुपए किए थे, रखे हुए थे जी प्रति माह जी दिव्यांगजनों को, और पालनहार योजना में भी 2 बच्चों तक जी को प्रति माह 1000 रुपए की सहायता मिल रही थी। अब जो है इसको बढ़ा दिया गया है। जी और आपको मालूम होना चाहिए कि पहले राजस्थान वो राज्य है देश के अंदर जी जहाँ लगभग 1 करोड़ लोगों को हम लोग वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन देते हैं हम लोग। जी अब उसकी जब 9000 करोड़ रुपए खर्च होते थे, जी अब हमने जब ये सबके लिए मिनिमम, उसमें आप भी शामिल होंगे, अब हमने 750 के बजाय सबको मिनिमम 1000 रुपये कर दिया गया है। 1000 कर दिया गया। उससे सरकार के ऊपर 3000 करोड़ का एक्स्ट्रा भार आएगा। मतलब 9000 करोड़ से बढ़ के अब 12000 करोड़ रुपए की पेंशन मिलेगी राजस्थान वासियों को। ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। बाड़मेर में ही हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती धाई देवी। श्रीमती धाई देवी जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो अपनी बात रखें। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है धाई देवी जैन। मैं बहुत बहुत अशोक जी को धन्यवाद देती हूँ। मेरे सरकार ने, मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ थी, अभी मैं चल सकती हूँ। मेरा ऑपरेशन करवाया, 850 लगा, पहले बहुत था, अभी 850 में चल सकती हूँ। मैंने और भी 15-20 लोगों को उनका अच्छा किया, वो चल सकते हैं। ये चिरंजीव में ऑपरेशन करवाया, रुपए भी नहीं लगा, और मैं 4थे महले पे चढ़ती हूँ 4 बार 5 बार, बिल्कुल मेरे घुटनों में दिक्कत नहीं है। ये बहुत बहुत सरकार ने अच्छा किया। सब युवा को, भाई बहनों को बहुत बहुत, अशोक जी, गहलोत जी को, और बाद में सुरेंद्र जी, डॉक्टर साहब, चौधरी साहब को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसी योजना सब बहुत बहुत सबके लिए खूब खोली, और बहुत बहुत मेरा आनंद है सबको। दानी देवी जी, आपको अच्छा लगा मुझे सुनकर के कि आपके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो गया, अब आप चल फिर सकती है। हाँ, बहुत चल सकती हूँ आज की। बहुत खुशी की बात है। हाँ, बहुत खुशी की बात। जब चल नहीं पा रही थी तो कितना कष्ट भुगत रही थी आप, अब आपका ऑपरेशन होने के बाद चल पा रही है। इसीलिए हमने चिकित्सा सेवाओं पर ज्यादा जोर दिया है। राजस्थान में शिक्षा और चिकित्सा बहुत जरूरी होती है। अब आप चल भी पा रही है, आपने, मुझे खुशी हुई, कई लोग आपने इतना भी करी है तो और लोगों को फायदा मिलेगा। ये प्रोग्राम का मकसद ही है राजस्थान के प्रत्येक परिवार को क्या लाभ मिल रहा है, क्या क्या योजना सरकार की है, उसमें दाई भाई जी आप जैसी जागरूक महिलाओं की आवश्यकता है, जो सबको बताए कि भाई ये योजना है सरकार की, अनेक योजना है, उसका फायदा लेना हमारा कर्तव्य है और हमारा हक भी बनता है। तो मुझे खुशी है कि आपके अच्छा ऑपरेशन हो गया, और मैं आपसे अपील करूंगा आपके माध्यम से पूरे 2 लाख लोगों को जो बैठे हुए हैं, आप लोग भी जो 25 लाख का बीमा हुआ है, जिसके अंतर्गत धाई देवी जी का इलाज हुआ है, पहले 10 लाख का था, 25 लाख का हो गया,
ये प्रचार प्रसार करने का काम आपका होना चाहिए, मैं आपके निवेदन करता हूँ। धन्यवाद आपका। बहुत जय हिंद। बाड़मेर में हमें बताया कि सभी लाभार्थी बहुत उत्सुक हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ संवाद के लिए। और मुझे अभी भी बताया है कि निर्मला देवी जी भी वहीं आपके बीच हैं, वो भी उनका बहुत वो उत्सुक है कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सीधे ही बातचीत करें। तो मैं निवेदन करूंगी कि आप अपना संवाद स्थापित करें। नमस्कार, मैं हूँ तुलसी देवी। मेरी ये निर्मला बच्ची है, ये जन्म से ही सुनने और बोलने में बिल्कुल विकलांग थी। इसका इलाज डॉक्टर ने 10 से 15 लाख रुपए बताए। इतना इलाज करवाना हमारा बहुत कठिन है, इसलिए डॉक्टर ने बंसी लाल उमेश अन्य डॉक्टर ने मिलकर सिरिंज योजना के बारे में हमें बताया। बाड़मेर के CMSO और शिवपुरी के DHMO साहब अन्य लोगों ने मिलकर इस बच्चे का सिरिंज योजना के बारे में लाभ लेने के लिए बोला। हम जोधपुर अस्पताल MDO में इसका इलाज बिल्कुल फ्री माइक है। दूर रखिए, थोड़ा सा माइक दूर रखेंगे तो आपकी आवाज साफ आएगी। मैं तुलसी, मेरी बच्ची निर्मला यह जन्म से सुनने और बोलने में बिल्कुल विकलांग थी। डॉक्टरों ने इसके इलाज के लिए 10 से 15 लाख रुपए तक बोला। इतना इलाज करवाना हमारे लिए बहुत ही किसान लोगों के लिए कठिन काम था, इसलिए अन्य डॉक्टरों ने मिलकर हमें सिरिंज योजना के बारे में बताया। बाड़मेर के CMSO साहब, सिंदरी के CMSO साहब ने मिलकर हमें सिरिंज योजना के बारे में लाभ लेने के लिए बोला। मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर में मेरी बच्ची का इलाज बिल्कुल फ्री हुआ। डॉक्टर भारती सोलंकी ने इसका इलाज किया। आज मेरी बच्ची सुनने और बोलने में बिल्कुल स्वस्थ है, बोल भी रही है, सुन भी रही है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। देवरा बहन, आपने जो अभी बताया कि आपकी बच्ची का कोक्लियर इम्प्लांट हो गया है, बचपन से वो जब से पैदा हुई तब से सुन नहीं पा रही थी। जो सुनता नहीं है वो बोलना सीखता नहीं है जिंदगी में। तो जो बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं जो कि सुन नहीं सकते हैं, तो जिंदगी भर वो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। इसलिए ये जो स्कीम लागू की गई है, ये ऐसे बच्चे जो है, जैसे आपकी बच्ची कितनी प्यारी है, अब अगर जिंदगी भर नहीं सुन सकती, ये ना बोल सकती ना सुन सकती, तो क्या बीतती है आपके ऊपर। अब देखिए, इतनी प्यारी बच्ची को आपने कोक्लियर इम्प्लांट लगवा दिया है। ऐसे हजारों लाखों बच्चे होते हैं देश के अंदर। मुझे खुशी है कि हमने पिछली बार हमारी गवर्नमेंट थी तब मैंने एक काम शुरू किया था, ये कानों के अंदर ये लगाने का, ऑपरेशन करने का। और अब इतने लोगों के ये ऑपरेशन हो रहे हैं। कल मुझे बीकानेर में मिला एक दादा, अपनी पोतों को लेकर आया था, उसका भी इसी प्रकार से कोक्लियर इम्प्लांट लगा। और वो मेरी बात अभी सुन रहा होगा, वहां बैठा हुआ, बीकानेर में बैठा हुआ है। तो मुझे खुशी है कि ये चिरंजीव योजना के अंतर्गत ये संभव हुआ है। बड़ा 6 लाख 8 लाख 10 लाख खर्च करने का मतलब आप घर बेचो, गहने गिरवी रखो, पता नहीं क्या क्या होता था। अब आराम से बिना खर्चे के एक नया पैसा खर्च ही हो रहा आपका, और सरकार पूरा इलाज करवा रही है तमाम लोगों का, प्रदेशवासियों का। बहुत बहुत आपको बधाई कि आपकी बच्ची जो है अब सुन पाएगी, समझ पाएगी, पढ़ पाएगी। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। अब हम कोटा की ओर चलते हैं। कोटा में भी अपने साथ बहुत लाभार्थी जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगी गौरव वर्मा जी से कि वो अपनी बात कहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपने इच्छा जाहिर की कि आप बात करना चाहते हैं, यूं तो सभी लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करना चाहते हैं, लेकिन समय सीमा रहती है। तो मैं निवेदन करूंगी गौरव जी से कि अपनी बात करें। गौरव वर्मा जी, आप मौजूद हैं? कोटा, क्या हम कोटा की ओर चल सकते हैं? हाँ गौरव वर्मा जी, आप कुछ अपनी बात कहें। माइक ऑन कीजिए गौरव जी, माइक ऑन कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार।
नमस्कार, मेरा नाम गौरव वर्मा है और मैं केवल नगर कोटा का निवासी हूँ और मैं अनुप्रति योजना का लाभार्थी हूँ। मैं बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ और मेरी जेई की कोचिंग करने की इच्छा थी, पर मैं मेरी आर्थिक स्थिति की वजह से कोचिंग नहीं कर सकता था। तो मुझे अनुप्रति योजना के बारे में पता चला और उससे मेरी जो कोचिंग की फीस थी वो निःशुल्क हो गई और मैंने मोशन एजुकेशन कोटा से अपनी जेई की कोचिंग पूरी की और परीक्षा पास की और अभी मेरा सिलेक्शन MNIT जयपुर में हुआ है और मैं अभी MNIT जयपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस योजना के लिए। गौरव, अभी तुम बोल रहे थे ये शांति धारीवाल जी तुम्हारे वहाँ के MLA भी है, हमारे मंत्री भी है। जी सर। इधर तेरा बोलना हुआ, इधर धारीवाली का यहाँ पर आना हुआ। तो धारीवाली कितना प्रेम रखते हैं कोटा वासियों से, पहले नहीं आए हैं। कोटा का नाम आते ही, गौरव का नाम आते ही पहुंच गए ये। अब मैं कहना चाहूंगा तुम्हें बधाई है, आशीर्वाद हमारा है। आपको जाके खुशी होगी। अनुपति योजना में पहले 15,000 लोगों को हम लोग कोचिंग करवाते थे, फ्री सरकार देती है। अब इस बार मैंने संख्या बढ़ा के 30,000 कर दी है बच्चों के लिए। तुम जैसे होना बच्चे जो है, जो जिनके पास साधन नहीं होते हैं, परिवार के लोग जो है उनको कोचिंग करवा नहीं पाते हैं, जमाना कोचिंग का भी है, प्रतिस्पर्धा का भी है। तो मुझे खुशी है कि तुम्हारा MNIT में एडमिशन हो गया। 30,000 बच्चे की संख्या बढ़ा दे और कई लोगों को बड़ा होगा। और तुम्हें जान के खुशी होगी, हम 500 बच्चों को विदेश के अंदर कहीं पे भी पढ़ना चाहे, वो दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, उनके लिए पहले 200 बच्चों का हमने रखा प्रोविजन, अब मैंने 500 बच्चे कर दिए। 500 बच्चे जाएंगे विदेश के अंदर पढ़ने के लिए और पूरा खर्चा सरकार देगी। आने जाने का किराया है, वहाँ रहने की व्यवस्था करनी है और वहाँ फीस देनी है। इस प्रकार की शानदार व्यवस्था की गई जिसकी राजस्थान के बच्चे आने वाले जमाने के अंदर मानव संसाधन के रूप में तैयार अपना आप को कर सके, वो राजस्थान की भी सेवा कर सके, पूरे देश की सेवा कर सके। मुझे खुशी है कि तुम MNIT में भर्ती हो गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कोटा में ही हमारे बीच देवकिशन गोचर जी भी हैं। मुझे बताया गया है बहुत उत्सुक हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए। तो देवकिशन जी, आप अपनी बात बताएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का पूरे राजस्थान के दिव्यांग जनों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने दिव्यांग जन स्कूटी योजना प्रारंभ की, जिससे दिव्यांग जनों की गतिशीलता बढ़ गई है और दिव्यांग जनों की गतिशीलता को 4 चांद लग गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, पहले दिव्यांग जन जो हाथ की ट्राईसाइकिल चलाते थे, जिससे उनका तन और मन दोनों थका हुआ महसूस करते थे, पर आज आदरणीय मुख्यमंत्री साहब दिव्यांग जनों को स्कूटी मिलने के बाद वो रोजगार की ओर प्रयासरत हैं। जैसे कि मैं खुद आज दिव्यांग हूँ, मुझे 2012 में स्कूटी मिली। उसके बाद मैं आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग कोटा में ट्रांसजेंडर काउंसलर के रूप में सेवाएं दे रहा हूं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय, कोटा जिला एक ऐसा मात्र पूरे प्रदेश में, राजस्थान में एक ऐसा मात्र जिला है जहां पे ट्रांसजेंडर्स के सबसे ज्यादा परिचय पत्र और प्रमाण पत्र जारी करवाए गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, अच्छी बात होने गई, तुम अच्छे काम कर रहे हो। तुम जो पूरे संभाग के अंदर ट्रांसजेंडर के काउंसलिंग का काम कर रहे हो, और मुझे जान के खुशी हुई कि दिव्यांग होने के बावजूद तुम में जज्बा है सेवा करने का। इसके लिए तुम बधाई के पात्र हो। थैंक यू सर। हमारी सरकार भी जो है, तुम जानते हो कि सरकार की अनेकों योजनाएं दिव्यांगों के लिए बनी हैं।
पेंशन की अलग अलग बनाई है, स्कूटी दे रहे हैं हम लोग। और जी पूरे राजस्थान के दिव्यांग बहुत खुश हैं हमारी योजनाओं से। इस बात का एहसास साहित्य में होगा। और जी भी सर, कोई बिल्कुल। दिव्यांग साथी बैठे होंगे, उनके सुझाव आएंगे तो सरकार प्रायोरिटी पे उन सुझावों को स्वीकार करेगी और आपका मान सम्मान समाज में उच्चतम स्तर पे पहुंचे, इस पे हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। जी स्कूटी सर। भी है, 5,000 स्कूटी हम लोग दे रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, और समय आने पर सही बढ़ा देंगे और आपको तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। कोटा के बाद हम चलते हैं जोधपुर जिले में। जोधपुर को कनेक्ट कीजिए आप, जोधपुर को स्क्रीन पे जी। जोधपुर में हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े हुए हैं और मैं निवेदन करूंगी सुमेर देवड़ा जी से कि वो बहुत उत्सुक हैं बातचीत करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपनी बात को रखें। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय, मैं सुमेर देवड़ा जोधपुर मणई गांव से हूं और एक किसान परिवार से हूं। आपकी किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभार्थी हूं। आपकी किसान मित्र योजना से मुझे हर महीने 1,000 रुपए की सब्सिडी जो मिल रही है वो इससे बहुत फायदा हो रहा है। और मैं घरेलू कनेक्शन में 50 यूनिट की बिजली जो हमारे घरेलू कनेक्शन 0 बिल आ रहे हैं उसमें भी बहुत फायदा मिल रहा है। आपकी इस योजना का लाभार्थी हूँ। सुमेर देवड़ा धन्यवाद जी, इस योजना का। सुमेर देवड़ा जी, आपकी तरह राजस्थान भर में करीब 9 लाख लोगों को जब हमने 1,000 रुपये देना शुरू किया तब 9 लाख लोगों को फायदा पहुंच रहा था। अब हमने जो है किसानों के लिए प्रति माह 1,000 रुपये के बजाय 2,000 यूनिट फ्री कर दी है, जिससे करीब 14 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। पूरे प्रदेश के अंदर 14 लाख किसानों को उनका बिजली का बिल नहीं आएगा अब। और दूसरा जो घरेलू बिजली है, पहले 50 यूनिट हमने फ्री करी थी, अब हमने कर दी है 100 यूनिट फ्री कर दिए थे। 1 करोड़ 4 लाख लोगों का, पूरे प्रदेश वासियों को 1 करोड़ 4 लाख लोगों के बिल 0 आएगा, निःशुल्क बिजली मिलेगी उनको, 1 करोड़ 4 लाख लोगों को। सर वैसे भी इस महंगाई का जमाना है, महंगाई बहुत भयंकर है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि महंगाई के वक्त में हम लोग किस प्रकार से आप लोगों की इमदाद कर सकें। मुझे याद है कि राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, हम भी गए थे उनके साथ यात्रा में। उनके मुद्दे महंगाई था, बेरोजगारी थी, शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत था और अमीर गरीबी खाई नहीं बढ़ रही था। उतना आप सोच सकते हो कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा बजट पेश किया, उसमें बेरोजगारी महंगाई को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया इस बार। इसलिए आप जैसे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आपको बधाई, आपको धन्यवाद। धन्यवाद सर। जोधपुर में ही हमारे बीच राज कंवर भी बैठी हुई हैं। नमस्कार सर, मैं जोधपुर से उड़ान योजना की लाभार्थी हूँ। उड़ान योजना में जो मुफ्त के सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाते हैं किशोरी बालिका छात्राएं और 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की हिम्मत मिली, कपड़े से मुक्ति मिली और उन्हें सैनिटरी नैपकिन लेने की ये सुविधा मिली। जो ये नैपकिन नहीं खरीद सकती थी वे भी मध्य वर्ग की औरतों को भी इसे लेने की सुविधा मिली और इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। राजकंवर जी, मुझे खुशी है कि आप आगे आई हैं। सरकार की मंशा यही है कि महामारी को लेकर के महिलाएं और पुरुष संकोच करते हैं परिवारों के अंदर, हम बचपन से देखते आए हैं। परंतु गांव में महिलाएं जो होती है उनको अच्छे नैपकिन मिलते नहीं है तो बीमार पड़ जाती है, कि बांझ बन जाती है, बच्चा पैदा नहीं होता है, कैंसर रहता है महिलाओं के। उनसे बचाव करने के लिए सरकार ने करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे प्रदेश की महिलाओं को, चाहे वो अमीर हो गरीब कोई भी हो, पूरे प्रदेश की महिलाओं को 12 नैपकिन प्रति माह देने का फैसला किया है। मुझे खुशी है कि आप रामनवमी
रामनवमी के अवसर पर आप आगे आई हैं जी और सर। आपने आज ये मौके पर जब मैं कह रहा हूँ संकोच छोड़ो, आप भी एक सबको मैसेज है गांव गांव में सब मिलकर के जो लोग सुन रहे मुझे पूरे प्रदेश के अंदर, उन सबको मैं कहना चाहूंगा महिलाओं के हित के अंदर हमें संकोच छोड़ना चाहिए और सरकारी योजना का लाभ मिले वो सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें समाज को आगे आना चाहिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। अब हम धौलपुर की तरफ बढ़ते हैं। धौलपुर में हमारे साथ हैं पृथ्वी पाराशर। पृथ्वी पाराशर जी, पृथ्वी पाराशर और रुचि बाधोरिया, आपको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप अपनी बात कहें। हमें बताया कि आप बहुत उत्सुक हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ सीधी बातचीत करने के लिए, तो बताएं आप क्या कहना चाहती हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, क्योंकि ये आपने जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स खोले उसके लिए मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग उसी स्कूल से हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। मेरे पापा मतलब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एकदम जो एक्सपेंसिव एजुकेशन होती है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की उसको, और ये जो आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू। आप पृथ्वी पाराशर, एक बच्ची रुचि भदौरिया, पहले वो बोलेंगी फिर बात करता हूँ मैं। Honorable Chief Minister, good afternoon. Happy Rajasthan Day. I am a Ruchi Bhadoria from class 9. I am a beneficiary of a Mahatma Gandhi Government School. I have been studying since 2019. मुझे भी इस महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल योजना से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। मैं निःशुल्क यहाँ पढ़ रही हूँ because this school changed my life and they've been so much. Thus my parents could not afford this expensive education. But due to the blessings of the Honorable Chief Minister, Shri Ashok Gehlot ji, he provided lots of yojnas. I shall always remain thankful to you, sir, and thank you so much. रुचि और पृथ्वी, मैं तुम दोनों कहना चाहूंगा, अभी तुम इंग्लिश में बात कर रही थी, मैं नहीं कर सकता। बचपन में मैं खिलाफ था इंग्लिश के। इंग्लिश क्या काम आएगी ये सोचते थे हम लोग। अब जमाना बदल गया है। आज देखिए कंप्यूटर, इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फोन आ गए हैं, दुनिया मुट्ठी में है। आज ये अपनी मीटिंग चल रही है अमेरिका में, इंग्लैंड में, बंबई में, दिल्ली में, कोई भी देख सकता है कौन कहाँ बैठा हुआ है। पृथ्वी पाराशर कहाँ बैठी हुई है, रुचि भदौरिया कहाँ बैठी हुई है, कौन कहाँ बैठा हुआ, हमसे क्या बात कर रहे हैं, दुनिया में देख सकते हैं लोग। ये इंटरनेट का जमाना है। इंग्लिश का अपना महत्व है, ये अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। इसलिए हमने फैसला किया था, हमारे गोविंद दोतासरा जी बैठे, ये शिक्षा मंत्री थे पहले, आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। उस वक्त में ये पहल की गई। आज देखिए 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश स्कूल के अंदर। प्राइवेट स्कूलें होती है इंग्लिश की, वहां फीस होती है 50,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख होती है। गरीब बच्चे दे नहीं पाते हैं। अब सरकारी स्कूलों को हमने बना दिया, इंग्लिश स्कूल बना दिया है, उसमें 2 लाख बच्चे जाते हैं स्कूल के अंदर, फीस बिल्कुल मामूली नहीं के बराबर लगती है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। मेरा आशीर्वाद है कि इंग्लिश जो है अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। जो पढ़ लिख जाएगा वो दिल्ली, बंबई, दुनिया के मुल्कों में जाकर के अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने प्रदेश के नाम कमा सकता है। और अच्छे पैकेज मिलते हैं तनख्वाहों के भी, 50,000, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कोई सोच नहीं सकता। जमाना बदल गया है, हमें उस जमाने के हिसाब से बदलना पड़ेगा। मुझे याद है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे 40 साल की उम्र में, तब मैं उनके मंत्री था, तो वो ये बात करते थे कंप्यूटर की, 21वीं सेंचुरी की। लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब समझ में आ गया कि 21वीं सेंचुरी का मतलब क्या है। आज पूरी दुनिया में विज्ञान तकनीकी के अंदर क्रांति हो गई है। तुम लोग भागीदार बन रहे हो क्रांति के अंदर। मुझे खुशी है कि तुम दोनों जो है पृथ्वी और
रुचि भी। तुम जा रही हो स्कूलों के अंदर, मेरा पूरा आशीर्वाद है। और जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं कहना चाहूंगा, आपकी मांग होगी तो हम और स्कूल खोल देंगे इंग्लिश की, कोई कमी नहीं रखेंगे। पर्यटन हर बच्चे को लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने का काम मेरा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हम बढ़ते हैं भीलवाड़ा की ओर। भीलवाड़ा में हमारे बीच बैठे हैं धीरज सकरानी जी। धीरज सकरानी जी, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उत्सुक हैं बहुत बात करने के लिए, बताइए। नमस्कार सर, मैं भीलवाड़ा राजस्थान वीर सावरकर चौक से धीरज सकरानी। पिछले कई साल से सर मैं किडनी का पेशेंट हूँ और 3 साल सर मेरी चिरंजीवी के अंदर मुफ्त डायलिसिस हुई है निःशुल्क, महात्मा गांधी अस्पताल CMHO साहब के सानिध्य में। अभी 21 नवंबर को लास्ट मेरा ऑपरेशन हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट का, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में निःशुल्क सर। मेरा इलाज का सर कोई चार्ज नहीं लगा और मेरी माताश्री ने मुझे किडनी दी है और मैं आपकी इस योजना से बहुत प्रभावित हूँ और बहुत लाभार्थी हूँ सर। मैं आपका माननीय अशोक साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये धीरज, तुम्हारी माता जी पास बैठी हुई क्या? बिल्कुल बिल्कुल। माता जी, ये नमस्ते सर। माता जी, क्या नाम आपका? चांदनी सकरानी। अरे माता जी, आपने बच्चे की जिंदगी बचा दी। हर माँ तो बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, पर सरकार की जो योजना है, इसीलिए हमने पहले 10 लाख, दुनिया हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी सब जगह 5 लाख का बीमा होता है, हमने 2 साल पहले 10 लाख का किया, अब 25 लाख का कर दिया। एक बात मैं और कहना चाहूंगा जो मुझे सुन रहे पूरे प्रदेश के अंदर, कि 25 लाख का बीमा है, किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, कोई ट्रांसप्लांट है, सबके लिए पैकेज है। हमारे अपने सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट के अंदर वो पैकेज दिए जाते हैं और आराम से वो इलाज करवा सकता है, उनका पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। हर आदमी घर से पैसा करके 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख खर्च नहीं कर सकता है। अलग अलग अस्पतालों की अलग रेट होती है। ये भी हमने छूट दी है। ये जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को हमने छूट दे दी है। अगर कोई चाहे कि मैं चेन्नई में करूंगा ऑपरेशन, बेंगलोर में करूंगा, दिल्ली में करूंगा, मान लो, तो जो पैकेज का पहले हमारा है पैकेज, वो हमने अलाउ कर दिया है, वो कहीं जाके इलाज करा सकता है। हमने जो पैकेज बनाया 15 लाख का, 20 लाख का किडनी का या लीवर का, वो पैकेज हम वहां भी देंगे उसको। इस प्रकार हमने छूट दे दी है सबको, अपने तसल्ली से इलाज करवाए। उसके पीछे मकसद यही था। मुझे खुशी है कि तुम्हारा ट्रांसप्लांट हो गया है और अब तुम जिंदगी भर आराम से अपने जो प्रतिभा है उसका उपयोग कर पाओगे, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। मेरी बहुत बहुत तेरे पर शुभकामना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। हमारे बीच भीलवाड़ा जिले में उमा सोनी जी भी बैठी हुई हैं। उमा सोनी जी, नमस्ते सर जी बताएं। मैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी से बोल रही हूँ सर। मैं बहुत खुश हूँ, आपने जो रोजगार दिया है, सारी औरतें बहुत खुश हैं। आपको, आप मेट हैं? हाँ सर। उमा सोनी जी, आप मेट हैं? हाँ सर। आपका अनुभव क्या है बताओ? जो नरेगा में मजदूर आते हैं उनको पेमेंट टाइम पे मिल रहा है? हाँ सर, एकदम टाइम पे आता है। बहुत खुश है सर, सारी औरतें काम करके भी। अच्छा, 100 दिन की बजाय आपको मालूम है हमने आपके नरेगा में 100 की बजाय केंद्र सरकार की जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और सोनिया गांधी जी, तब इसकी बनी थी नरेगा की, कानून बना के जो देश में अधिकार मिले हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि आजादी के बाद में पहली बार कानून के अंदर सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, महात्मा गांधी के नाम से नरेगा का नाम से, शिक्षा का अधिकार, मध्यम क्लास के बच्चे, गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं,
सरकार फीस दे रही है। अभी हमने फैसला किया है, पहले 8वीं तक का कानून बना हुआ दिल्ली का, मैंने फैसला किया कि राजस्थान में अब 8 के बजाय 12वीं तक के बच्चों को भी राजस्थान सरकार उनकी फीस देगी प्राइमरी स्कूल के अंदर। इस प्रकार से चाहे वो RTE हो, नरेगा हो, RTI हो या फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, हमारे यहाँ 1 रुपए किलो गेहूं दे रहे हैं हम लोग। तो ये जो स्कीमें बनी हैं, इसके अंतर्गत नरेगा चल रहा है। और तुम्हें जान के खुशी होगी, पूरे प्रदेशवासियों को मैं कहना चाहूंगा, अभी सरकार ने निर्णय किया है, हम अपने खर्चे से, राजस्थान गवर्नमेंट अपने खर्चे से 100 की बजाय 125 दिन का रोजगार देगी राजस्थान के अंदर, ग्रामीण के अंदर। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, उसके अंदर भी हम लोग पहले 100 दिन किए थे, अब मैंने कह दिया 125 दिन रोजगार मिलेगा शहरों के अंदर भी गरीबों को। इस प्रकार की हमने व्यवस्था करी है। मुझे खुशी है कि तुम्हें पेमेंट टाइम पे मिल रहा है। कुछ जगह शिकायत आती है कि पेमेंट टाइम पे नहीं मिला, वो मैं दिखवा रहा हूं। मैं चाहूंगा नरेगा के मजदूरों को, मीट को टाइम पे DBT हो, टाइम पे पैसा मिला आपको। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका। अब हम पुनः हनुमानगढ़ की ओर चलते हैं। हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले में श्रीमती सुखप्रीत हैं हमारे बीच, जो पिछली बार तकनीकी कारणों से हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी, आपकी बातचीत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ नहीं हो पाई थी। तो अब थोड़ा सा माइक दूर रख के आप अपनी बात रखें। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, लड़की हुई है तो योजना मिली है मेरे को, तो हाँ, मुख्यमंत्री जी नमस्कार जी। नमस्कार चौधरी साहब। हाँ भी थारी जय जयकार होना रही है, थे कोई कमी कौन छोड़ी स्कीमा में, जब भी थारा लफ्ज मुंह खोले हो ना थे, लोगों ने कीन की दी हुई है। इनकी बच्ची हुई साहब 7 महीने की बच्ची हुई। मुख्यमंत्री जी थोड़ा मेरे का नहीं ध्यान दो आप, इनके 7 महीने की बच्ची हुई और इन्होंने 3 महीने ट्रीटमेंट इनको मिला, फ्री इलाज हुआ, बच्ची स्वस्थ है, इनके पास है बच्ची। तो ये हाँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्कीमें लोग, हमारा हाल जो है हजारों जो है लाभार्थी आए हुए हैं और आपसे बात करने के बड़े उत्सुक हैं ये सब। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम है मनकैश जी। मनकैश। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा नाम रखा आपने। हाँ जी। आपको बधाई आपको। और चौधरी जी साहब जो बता रहे हैं कि आपके प्री मेच्योर डिलीवरी हुई थी और बच्चे को रखना पड़ा आपको ICU में। हाँ जी। और 4,90,000 का आपको निःशुल्क इलाज हुआ। हाँ जी। ये बात जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप कल्पना कीजिए कितने परिवार है राजस्थान के अंदर तो इस प्रकार से इलाज करवा सकते हो, जिनके घर में कोई तकलीफ है इलाज की, और 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इलाज मिल जाए उसको, इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। तो मुझे खुशी है कि आपको 4,90,000 बच गए आपके, वरना बच्ची को बचाने के लिए आपको कई तकलीफ उठानी पड़ती थी। मुख्यमंत्री जी थारो बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान दिवस पर थे लाभार्थियों ने मिलने को जो प्रोग्राम रखे इन वास्ते थाने बहुत बहुत बधाई। और थारी बड़ी लोगों का भाई होने लग रही है, तो लोगों ने अच्छी स्कीमा दी है, बड़ो फायदो मिलने लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद थारो, थैंक यू। प्रोग्राम बच्ची को मेरा आशीर्वाद। तो मेरा प्रोग्राम रखोगे, बच्ची के बर्थडे पे रखोगे क्या? कब रखना चाहते हो प्रोग्राम? मनकैश मेरा नाम आपका जन्मदिन का प्रोग्राम 21 दिसंबर को सर। विनोद चौधरी जी बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद आपका। अच्छा लगा। इसी जिले में हमारे साथ श्री राजेंद्र दास भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र दास जी, आप अपनी बात रखिए। हेलो मैडम, मैं राजेंद्र दास का पुत्र बोल रहा हूं, जो हमारे किले के अंदर
17 तारीख 10वें महीने को डेथ हो गई थी। उसके दौरान जिला कलेक्टर एसपी आए और हमारे गणेश बंसल राजीव बंसल जी आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें बताया कि सरकार चिरंजीवी बीमा के अंदर 5 लाख का आपको सहयोग देता है। सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र ये भाई अशोक जी, गहलोत मुझे जी का। खुशी है कि आपको पैसा मिला दुर्घटना में, पर दुर्घटना होना बहुत दुखद होती है। 2 महीने में मिले जी गहलोत जी। दीवार गिरने से आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, इस बात का हमें दुख है। और ये जो बीमा हमने कर रखा दुर्घटना का, हाँ जी, इसलिए कर रखा कि दुर्भाग्य से कभी दुर्घटना हो जाए तो कम से कम एक परिवार राज में जाए। इस मौके पर मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर लोग बैठे हैं, 2 लाख के अधिक लोग बैठे हैं। उन तमाम लोगों को चाहिए कि तमाम स्कीमों की जानकारी रखे वो लोग, जिससे कि समय आने पर आप गाइड कर सको। कई परिवारों ने अभी तो चिरंजीवी योजना में अपना नाम नहीं दिखाया है। मैं अपील करूंगा कि इलाज सबका फ्री हो रहा है, शानदार स्कीम में दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री है। इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले सब लोग। और जो पैसे वाले हैं उनको खाली 850 रुपए देने पड़ते हैं, बाकी फ्री है। इसके अंदर प्रीमियम सरकार भर रही है। ये तो मैं अपील करूंगा कि आपने सबके लाभार्थियों की बातें सुनी, सब लाभार्थियों को कितना बड़ा फायदा मिला है उसका एहसास आप सबको हुआ होगा। मैं अपील करता हूँ आप लोग आगे आइए और कोई परिवार अछूता नहीं रहे, सब लोग इसमें जुड़ सकें। ये सुनिश्चित करने का काम जिला प्रशासन का भी है, ब्लॉक प्रशासन का भी है और आप सबका भी, लाभार्थियों का भी है। लाभार्थियों को बुलाया इसलिए आज है, लाभार्थी उत्सव के रूप में हम इकट्ठे हों और ये संकल्प लेके जाएं। हम जाके गांव गांव में बताएंगे, कोई परिवार छूटेगा नहीं, जे कि समय आने पर कोई तकलीफ नहीं है। धन्यवाद। दौसा जिले से जो लाभार्थी हैं अनीशा मीना जी, वो यही सभागार में उपस्थित हैं। जयपुर के लाभार्थी हमारे साथ फिजिकली जुड़े हुए हैं इसी सभागार में। तो अनीशा मीना जी हमारे साथ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जयपुर से जो लाभार्थी हैं लक्ष्य जहांगीर, वो अपनी बात जी हम देख सकते हैं। लक्ष्य जहांगीर जी, आप अपनी बात को रखें। नमस्कार सर, मैंने चिरंजीवी बीमा का 11 लाख का बीमा का योजना का लाभ लिया है सर। मेरे बेटे के ब्लड कैंसर था, तो मेरे पता लगा, फिर मैं बाद में गया उधर तो मेरे को हॉस्पिटल वाले बोले कि 10 लाख 11 लाख का खर्चा आ रहा है। मैंने कहा आप क्या करें, अपने पास तो जमीन बेचेंगे या कोई कर्जा लेंगे तो चुकेगा नहीं, जमीन बेचेंगे तो किराए में जाएंगे। फिर अब मैं क्या करें, तो मेरे को सलाह दी कि आप महात्मा गांधी में जाना एक बार, वहाँ पता करो एक बार। महात्मा गांधी में गया मैं, वहाँ पता लगा मेरे को कि आपका इलाज हो जाएगा, मुफ्त हो जाएगा। श्रीमान मुख्यमंत्री जी का एक योजना है जो आपका इलाज पूरा का पूरा फ्री हो जाएगा। मैंने कहा साहब कर दो, मेरे को यकीन भी नहीं हुआ एक बार। तो मैंने कहा एडमिट कर लो फिर, कि आप तो डॉक्यूमेंट ले आओ। फिर मैं डॉक्यूमेंट लगाए, डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में मेरा पूरा इलाज 6 जनवरी 2023 को ट्रांसप्लांट हो गया बोन मेरो का, और अभी बच्चा स्वस्थ है। और आगे मैं यही चाह रहा हूँ कि भविष्य में बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात, मेरे पड़ोस में एक बच्ची थी, एक जन्म ली थी, वो बच्ची बोले कि 3-4 लाख रुपए खर्चा आएगा। मैंने कहा क्या करें, फिर दिखाया तो उसका नहीं तो कोई रजिस्ट्रेशन था नहीं कोई और था, तो उसका इलाज भी इसी योजना में फ्री हुआ, पड़ोस में रहने वाली बच्ची का। तो मैंने ऐसी योजना है, मैं तो ये चाह रहा हूँ ये योजना हुई ये पूरे देश में लागू करे साहब, इतनी मेरे को रिक्वेस्ट है। धन्यवाद साहब को इसी बात के लिए। जहांगीर साहब आपको धन्यवाद कि आपने जो है अपने अनुभव का लाभ अपने पड़ोसी को दिया, उनका इलाज भी करवाया। आपका बच्चा स्वस्थ है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। यही बात मैं सबको समझाना चाहता हूं कि आप कृपा करके सभी लोग चिरंजीवी योजना में अपना नाम लिखाएं, अपना कार्ड बनवा लें, जिससे कि किसी को तकलीफ नहीं आए। इसलिए ये बार बार मैं कह रहा हूं कि आप जो बैठे हुए पूरे प्रदेश के अंदर गांव गांव में लोग बैठे हुए हैं, 2 लाख से अधिक लाभार्थी बैठे हुए हैं,
लाभार्थियों को मेरी बहुत शुभकामनाएं रामनवमी के अवसर पर। और मैं आपको आह्वान करूंगा कि आप संकल्प लेके जाएं। आपको जो लाभ मिला है, अगर आप और किसी गरीब की मदद करेंगे, किसी परिवार की मदद करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। इसलिए मुझे कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहनी है। बताइए 11 लाख रुपए का इलाज हुआ इनको, जहांगीर साहब के बच्चे के लिए। तो कितने परिवार बर्बाद हो जाते थे पहले, अब कम से कम एक गारंटी हो गई है, इंश्योरेंस हो गया है, प्रीमियम की जरूरत नहीं आपको, प्रीमियम हम सरकार देगी आपके लिए। और पैसे वालों को यह तो 850 रुपये क्या मान रखता, आप सोच सकते हो। सर इस प्रकार से शानदार स्कीम बनाई है, मैं उम्मीद करता हूँ सब इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदया। सचमुच माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आकार ले रही योजनाएं और कार्यक्रम हमेशा इस बात का उद्घोष करते हैं कि राजस्थान में कोई धन के अभाव में इलाज से वंचित न हो, कोई बेरोजगार न हो और न कोई प्रतिभाशाली अवसरों के अभाव में अपनी प्रतिभा खोएगा। हर वर्ग, हर तबके, हर दृष्टि, हर कोण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आपकी सरकार ने विचार किया है, योजनाएं धरातल पर उतारी है। श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, आपसे आग्रह करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आप बैठो, मुख्यमंत्री जी अभी 2 मिनट में आ रहे हैं, अभी कार्यक्रम शेष है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, मंत्री साहिबान राजेंद्र यादव जी, धारीवाल साहब, महेश जोशी जी, विधायक हमारे अमीन खान साहब, आलोक बेनीवाल जी, गंगा देवी जी, रफीक जी, राजकुमार शर्मा जी, हमारे तमाम यहाँ मंच के ऊपर बैठे अधिकारीगण, अर्पणा अरोड़ा जी और तमाम सामने जितने भी लाभार्थी हैं, उन सबको सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से जो सरकार हमारी बनी थी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, उसने गरीब को गणेश मान करके आपकी सेवा करने के लक्ष्य के साथ में वो आगे बढ़े हैं। आप सबको विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला, आप सब यहाँ पर पधारे। जितने भी हमारे लाभार्थी पूरे स्टेट में 2 लाख के लगभग जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सरकार की योजनाओं का आपको लाभ मिला। जनप्रतिनिधि भी आए हैं, समाज सेवी भी आए हैं। ये जो इस प्रकार का कार्यक्रम करने का जो औचित्य है वो इसलिए है कि जब सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार बढ़िया से बढ़िया योजनाएं लेकर के आ रही है आपकी सेवा करने के लिए, आपको कैसे हम लोग स्वस्थ रखें, कैसे अच्छी शिक्षा मिले, कैसे कोई भूखा नहीं सोए, कैसे हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, कैसे हम आगे बढ़े, इस राजस्थान को आगे लेकर के जाएं, सबको साथ लेकर के। इस उद्देश्य से जो भी सरकार ने अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं यहाँ लेकर के मुख्यमंत्री जी आए हैं, जिसका लाभ आम जन को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि बच्चे के जन्मने से लेकर के वो जब तक जीता है तब तक किस प्रकार से उसको स्वस्थ रखना है, उसको विभिन्न योजनाओं का लाभ कैसे मिले, ये सुनिश्चित सरकार कर रही है। आप देख सकते हैं 25 लाख रुपए तक का बीमा, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेंगे, बच्चों को चलाने के लिए 30,000 स्कूटी मिलेंगी। अभी कोई भूखा नहीं सोए माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है, उसमें कोरोना में जो बेहतर मैनेजमेंट हुआ, सबको स्वस्थ रखा गया और किसी को भूखा नहीं सोने दिया गया। उसी तरीके से गरीबों को फ्री में राशन किट देने की योजना हमारी सरकार लेकर के आई है। किसानों का भी ध्यान रखा है। आप देखिए कि 2000 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी कृषि कनेक्शन के ऊपर, और 100 यूनिट तक अब हर जो व्यक्ति है जिसके बिजली का घरेलू कनेक्शन है उसको भी बिजली फ्री मिल रही है। तो मैं समझता हूं कि जो शहरों में रहते हैं उनको मनरेगा गांव में थी लेकिन शहरों में नहीं थी, उनको भी इंदिरा गांधी शहरी ये योजना
दे करके सबको काम देने का काम किया हमारी सरकार ने। 8 रुपए में भोजन, जहां भी इंदिरा रसोई है वहां पर साफ सुथरा भोजन मिलता है। एक इंग्लिश मीडियम स्कूलें जो मुख्यमंत्री जी ने खोली हैं, उसमें एक बच्चे को 30,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का फायदा हुआ है। मैं समझता हूं कि जो कॉलेजें खोली हैं, इससे भी हमारे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे कॉलेज में, उनको जो लाभ मिला है। तो ऐसे में ये सब चीजें सरकार कर रही है। हम लोग संवाद करेंगे, चर्चाएं करेंगे, जिससे इन सब योजनाओं का लोगों को फायदा मिले, उनको जानकारी मिले, उनसे उनको फायदा मिले। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, उनको बोलना है, सब सुनना चाहते हैं। तमाम सब जो लाभार्थी यहाँ हैं उनको पुनः बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। आप जाकर के गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में इन योजनाओं का प्रचार प्रसार कीजिए, जिससे हमारे प्रदेश के सब लोगों को इन हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं दी गई हैं उनका लाभ मिले। आप सब पधारे, आपका पुनः स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, आपका बहुत बहुत आभार। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे अपने उद्बोधन के लिए, उत्प्रेरण के लिए, लेकिन उसके पहले आप सभी से आग्रह, जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी। हमारे वरिष्ठ साथी श्री शांति धारीवाल जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व हमारे विधायक गोविंद डोटासरा जी, महेश जोशी जी, मंत्री राजेंद्र यादव जी, गृह राज्य मंत्री विधायकगण अमित कागजी जी, आलोक बेनीवाल जी, राजकुमार शर्मा जी, श्रीमती गंगा देवी जी, रवीन खान साहब, यहाँ उपस्थित मेयर साहिबा मुनीस गुजर, रमेश बावना जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, कुलदीप राका जी, श्रीमती अर्पणा अरोड़ा जी, भास्कर सामंत जी, डॉक्टर पृथ्वीराज, श्रीमती सूची त्यागी, सुश्री आरती डोगरा जी, गौरव गोयल जी और पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हुए पूरे प्रदेश के लाभार्थी 2 लाख से अधिक लोग बैठे हुए हैं। एमएलए साहबान, जनप्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आज रामनवमी का त्योहार है। मैं आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 4 साल में मेरी कलम जिन लोगों के भले के लिए चल रही है, उसमें कुछ के दर्शन करने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मुझे बेहद संतोष हुआ है कि मेरी सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ लाखों लोगों तक पहुंचा है एवं इन योजनाओं से उनके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव हुए हैं। चाहे लाखों रुपए खर्च करने का इलाज फ्री में हो या पेंशन उपलब्ध करवाना हो, बहन बेटियों को सैनिटरी नैपकिन की बात हो, बच्चों को फ्री कोचिंग दिलवाने की बात हो, ये सब ऐसी योजनाएं हैं जिससे मेरे राजस्थान का आम नागरिक लाभ उठा रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। पहले देश में कई राज्यों की चर्चा होती थी, तो राजस्थान की चर्चा एक रेगिस्तानी वाले राज्य के रूप में होकर रह जाती थी। आज राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन रहा है और देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में है। आज राजस्थान की जब देश में चर्चा होती है तो सबसे अच्छी सड़कों के लिए होती है, सबसे बेहतर मेडिकल केयर के लिए होती है, सबसे अधिक यूनिवर्सिटीज के लिए होती है और सबसे आगे बढ़ते राजस्थान के लिए होती है। मुझे याद है कई दफा ऐसे लोग मुझे मिलते थे जो कहते थे कि बच्चे को कैंसर है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, जमीन बिक गई है, घर बिक गया है, जेवर बिक गए हैं, अब कोई बचा नहीं है, अब भी बच्चा ठीक नहीं हुआ है, अब कैसे इलाज करवाएं। तो आज मुझे खुशी है कि अब मुझे लोग मिलते हैं तो कहते हैं एक पैसे खर्च हुए बिना हमारे बच्चे का इलाज हो गया, मेरा धन सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है। अभी मैंने पहले कहा था आपको, बीकानेर मुझे एक दादा मिला अपने पोते के साथ में, 5,10,000 की लागत से कोक्लियर इम्प्लांट उसका भी हुआ। मुझे खुशी है कि वो इतना भावुक था
अब उनका पोता सुन सकेगा, बोल सकेगा, वरना जिंदगी भर वो गूंगा बहरा रहता। तो आप सोच सकते हैं कि चिरंजीवी योजना का क्या लाभ है। मुझे बताया गया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी योजना की आलोचना भी करते हैं। इतनी सारी योजनाएं क्यों चलाई जा रही है? शिक्षा फ्री, दवाएं फ्री, जांच फ्री, इलाज फ्री, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री, पशु बीमा फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, राशन फ्री, स्कूल ड्रेस फ्री, किताबें फ्री, महिलाओं को स्मार्टफोन फ्री, 1 करोड़ लोगों को पेंशन, नए स्कूल, अस्पताल, सड़कें, सबको काम, महिलाओं को बस किराया आधा, सिलेंडर 500 रुपए में क्यों दे रहे हैं? और उनको आश्चर्य भी होता है कि इतनी योजनाओं के बावजूद राजस्थान आर्थिक विकास दर में देश में नंबर 2 कहते हैं। आपको कहने की खुशी होगी, पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, 11.4% जीडीपी, और नंबर 2 देश के अंदर राजस्थान है, जहां 11.04% है। तो आप सोच सकते हैं कि विकास दर भी तेजी से बढ़ रही है और सारी स्कीमें लागू हो रही है। इसकी 2 वजह है। पहली, ये कोई सरकार का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है, और जनता के पैसे से योजना बनाकर जनता को लाभ देना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरे लिए राजस्थान विजन 2030 है। आने वाले जमाने में कैसे राजस्थान बने, आने वाली पीढ़ी उसको देखे, भागीदारी निभाए, ये सपना प्रत्येक राजनेता का होना चाहिए। मेरा सपना है कि इन योजनाओं का लाभ उठाकर प्रदेश का हर गरीब परिवार संपन्न हो जाए, आगे ऐसी योजना की जरूरत ना पड़े। मैं ये 2030 के राजस्थान के लिए करने की बात कर रहा हूँ, जब हर राजस्थानी में देश में सबसे आगे खड़ा हो सके। विकास की इस रफ्तार और आमजन को लाभ के इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इस साल का बजट बचत, राहत और बढ़त देने वाला रखा है। हो सकता है आप मेरे कुछ लोगों को कुछ योजनाओं का लाभ मिलने में थोड़ी बहुत परेशानी भी आई होगी। काफी लोगों को जानकारी नहीं है कि यदि किसी योजना का लाभ लेने में परेशानी आए तो उन्हें एक नंबर दिए हुए 181, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, सब नोट कर लें, 181 नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहां बात कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। पहले 181 181 पर 200 लोग काम करते थे जो समस्या सुनकर समाधान करते थे। अब मैंने इनकी संख्या अभी बढ़ाकर 1000 करने का निर्णय किया है। 1000 लोग बैठेंगे, सुनेंगे आपकी बात और समस्या का समाधान करेंगे, जिसे तेजी से समाधान हो सके। मैं सभी अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि 181 की और अच्छी मॉनिटरिंग की जाए, जिससे कोई भी शिकायत अनसुनी ना जाए और सभी का निदान हो सके। हम गवर्नेंस को और बेहतर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंच सके। राजस्थान में 1956 में 26 जिले थे। 56 से लगा करके 23 तक 67 सालों में 7 जिले बने थे। मेरी सरकार ने बजट में 9 नए जिले बनाए हैं। इससे हमारा गवर्नेंस और भी अच्छा हो सकेगा। इन घोषणाओं में कई ऐसे नवाचार हैं जो देश में कहीं और मौजूद ही नहीं है। अब इनका लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम सब आज ये संकल्प लेकर जाएं कि सभी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर ये सुनिश्चित करें कि राजस्थान में कोई भी वंचित ना रहे। जिस प्रकार कोविड के शानदार मैनेजमेंट में आप सभी ने सहयोग दिया, कोई भूखा न सोए की भावना के साथ सभी को भोजन उपलब्ध करवाया गया था, इसी प्रकार अब कोई भी वंचित ना रहे की भावना के साथ हम आगे बढ़ना है। आप सब आज ये तय करके जाएं कि आने वाले कल का राजस्थान देश में सबसे आगे होगा। हम नंबर 1 राजस्थान बनाएंगे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके इस प्रेरक उद्बोधन के लिए।
और आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे, अपने स्थान पर हम खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। एक और विनम्र आग्रह आप सभी से करना चाहेंगे, अपने मुख से राष्ट्रगान को उच्चारित अवश्य करें, अपनी वाणी को पवित्र करें, मातृभूमि को सम्मान दें। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। मैं आपसे विदा लूंगी। डॉक्टर ज्योति जोशी, जय भारत, जय हिंद। और जितने भी विभिन्न जिलों से हमारे हितग्राही आज यहाँ जुड़े रहे हैं, वे अपने स्थान पर बने रहें। अपने अपने जिलों में आपकी झलकियां अभी हम इस बड़े स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। आप सभी अपने अपने स्थान पर बने रहें। हमारी आईटी टीम से आग्रह करना चाहेंगे, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए हितग्राहियों की झलकियां यहां पर दिखाएं। और